हमारे साथ बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री और बिहार के नेता निखिल आनंद जी हैं। निखिल जी, बिहार से आरजेडी के विधायक हैं अजय यादव। उन्होंने कहा है कि राम मंदिर की आड़ में भारतीय जनता पार्टी वहां भीड़ जमा करना चाहती है और वहां ब्लास्ट करा सकती है अयोध्या में। आरजेडी के जो भी नेता श्री राम जन्मभूमि, भगवान श्री राम और रामचरितमानस के बारे में अनर्गल टिप्पणी कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि लालू प्रसाद जी और तेजस्वी यादव कुछ दिनों पहले तिरुपति जाकर उन्होंने मुंडन क्यों कराया था? और इन लोगों के घरों में जन्म, मृत्यु, दाह संस्कार और शादी विवाह का जो कर्म कांड होता है, पूजा पद्धति होती है, वो किस धर्म के आधार पर होती है? इनको ये बताना चाहिए। अगर ये हिंदू खुद को नहीं मानते हैं, सनातन धर्म के नहीं मानते हैं, तो ये खुद को किस धर्म के विधि विधान और रीति रिवाज से इनकी परंपरा, संस्कार, विधि होती है, यह भी तो बताना चाहिए। लेकिन ऐसा लगता है कि आरजेडी बहदवास है। ये घटता जन समर्थन और छूटती हुई और लूटती हुई विरासत राजनीति की ये परिवारवादी पार्टी, ये लालू जी के पॉकेट की पार्टी आरजेडी है। लेकिन आपको लगता नहीं कि मंदिर को लेकर लगातार जिस तरह से बयानबाजी आरजेडी की तरफ से हो रही है, वो बहुत खतरनाक मोड़ पर जा रही है? बिल्कुल, ये खतरनाक मोड़ पर है। और ये ऐसा लगता है कि बिहार की जनता को ये सीधे सीधे ये गृह युद्ध जैसी स्थिति में ढकेलना चाहते हैं। किसी के धर्म के खिलाफ ऐसी अनर्गल टिप्पणी, बहदवास टिप्पणी और अमर्यादित टिप्पणी कितना शर्मनाक है, इनको समझ में भी नहीं आ रहा है। एक सवाल है कि ये लोग फिलिस्तीन इजराइल युद्ध को लेकर के इतनी हाय तौबा मचाते हैं, छाती पीटते हैं फिलिस्तीन के समर्थन में। क्या वो जेरूसलम अगर ईसा मसीह का जन्म स्थान है तो मोहम्मद साहब वहां से स्वर्ग गए थे, उसको भी इस्लाम धर्म के लोग जोड़ते हैं? यही तो वहां का फसाद है। और राम जन्मभूमि अगर इस भारतवर्ष में भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि, यहां मान सम्मान और हमारे विरासत और प्रतिष्ठा का सवाल नहीं होगा तो क्या होगा? अगर लगातार पहले तेजस्वी यादव ने राम मंदिर को टारगेट में लिया, अब उनके विधायक हैं अजय यादव, वो टारगेट पे ले रहे हैं। चंद्रशेखर हैं उनके पार्टी के नेता, वो राम मंदिर को लेकर टारगेट कर रहे हैं। क्या कहना है आपका? देखिए, आरजेडी का ये डिलिबरेट अटेम्प्ट है और आरजेडी जानबूझकर कॉन्स्टेंटली, और तेजस्वी यादव ने भी सुर में सुर मिलाया है। और मैं तो सवाल पूछता हूं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कि आप अगर गवर्नमेंट के कलेक्टिव एसेंस और इथोस को समझते हैं तो क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि अपने घटक दल के लोग जो अमर्यादित टिप्पणी कर रहे हैं भगवान श्री राम पर, राम जन्मभूमि पर, रामचरितमानस पर, क्या उनसे सवाल पूछें, उनको सुओ मोटो नोटिस जारी करें? क्या उनकी जवाबदेही कुछ है? उनके मंत्री परिषद के सदस्य के लोग ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं तो नीतीश कुमार जी आंख मूंद कर नहीं रह सकते, चुप नहीं बैठ सकते। ये सीधे सीधे नीतीश की भी सहमति है? अगर उनकी सहमति नहीं है तो उन्होंने सवाल खड़े नहीं किए हैं अभी तक। उन्होंने अपने मंत्री परिषद के किसी सदस्य से, ऐसी टिप्पणी करने वाले लोगों से कोई सवाल नहीं पूछा है, उनको टोका नहीं, उस पर टिप्पणी नहीं की। तो यह क्या समझा जाए? क्या नीतीश कुमार जी का मौन समर्थन है? यह बड़ा सवाल है। यह सिर्फ बिहार का ही सवाल नहीं है, इस देश का सवाल है। और इस देश में भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण को मानने वाले जो तमाम जनमानस है, जो 140-150 करोड़ लोग हैं जिनकी आस्था भगवान श्री राम में जुड़ी है, पूरी दुनिया भर के लोग, वो ये सवाल पूछ रहे हैं कि बिहार में ये जो हाय तौबा मचाई जा रही है आरजेडी के तरफ से, और उस गठबंधन दल के घटक के मुखिया श्री नीतीश कुमार जी हैं, वे चुप क्यों हैं? निखिल भाई, एक लास्ट सवाल ये है कि क्या आपको लगता है कि जिस तरह से राम मंदिर को लेकर, अयोध्या को लेकर लगातार बयानबाजी आरजेडी के नेताओं की तरफ से हो रही है, ये वोट बैंक को ध्यान में रखकर किया जा रहा है और सोची समझी रणनीति के तहत है? बिल्कुल, ये सोची समझी रणनीति है। देखिए, ये उनकी मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति है, ये सीधे सीधे मुस्लिम परस्ती है कि इनको फिलिस्तीन के समर्थन में खड़े होकर इजराइल में, वहां पर ये जेरूसलम में इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध हो रहा है, हाय तौबा मचा रहे हैं। ये अलग तरह का सेंटिमेंट इको करना चाह रहे हैं,
ये मुस्लिम वोट बैंक के लिए, ये पूरे जनमानस, हिंदू समाज, सनातन धर्म को अपमानित करने से भी नहीं चूक रहे हैं। ये दुर्भाग्य है और इस देश का ये दुर्भाग्य है। चूंकि 70 सालों में जो ये धार्मिक तुष्टीकरण और मुस्लिम परस्ती की राजनीति चलती रही है, उसका झोला झंडा आरजेडी आगे भी उठाकर ले चलना चाहती है और इसके लिए इस देश को गृह युद्ध में, धर्म युद्ध में ढकेलना चाहती है। निखिल आनंद थे, भारतीय जनता पार्टी के नेता, साफ तौर पर कह रहे हैं मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए ये सारा कुछ आरजेडी की तरफ से किया जा रहा है। निखिल के साथ नीरज पांडे, AP न्यूज़, दिल्ली।